गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस सेशन में मैं बात करूंगा सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट था या फिर एज को लेकर के डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। तो गाइस एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के रिगार्डिंग हम लोग कल डीओपीटी गए थे। तो डीओपीटी जो ऑफिस है वो एमएचए के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जो गेट नंबर 2 है उससे हमने एंट्री की और फाइनली जो रिसेप्शनिस्ट हैं वहां पर हमें थोड़ा वेट करना पड़ा। और हमारी जो बात हुई स्टार्टिंग में कुछ उन्होंने नंबर बताया 368 समथिंग, तो उस पर जब हमने कॉल किया तो वहां पर एक डायरेक्टर सर हैं जो वहां के अपॉइंटमेंट रिगार्डिंग जो कंसर्न्स है वो सारी चीजें संभालते हैं। तो उनकी तरफ से ये कॉल उनकी तरफ से ये मैसेज आया जो नंबर हमने मिलाया था। तो ही जस्ट रिस्पॉन्डेड के जो अपॉइंटमेंट रिगार्डिंग कंसर्न्स है वो एक आशीष मौर्य सर करके देखते हैं और वो वहां पर है नहीं। तो फाइनली हमें फिर उनके पीए का नंबर मिला, पर्सनल असिस्टेंट से हमारी बात हुई। उस वहीं पर रिसेप्शनिस्ट के जो लैंडलाइन नंबर होता है उसी नंबर से हमारी बात हुई। तो फाइनली उन्होंने हमें बताया कि डॉक्टर जितेंद्र सर वहां पर नहीं है। तब तक हमें ये आइडिया था नहीं कि डॉक्टर जितेंद्र सर ऑफिस में है या नहीं है। तो हम सिर्फ यही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें एक बार जो है अपना कंसर्न्स फेस टू फेस हम रख सकें, क्योंकि जो मेल्स हमने किया था, जैसे मैंने कंसिडर भी किया लास्ट टाइम, करीब 1 मंथ पहले मैंने एक मेल किया था डॉक्टर जितेंद्र सर को ही अपॉइंटमेंट रिगार्डिंग, बट उसका कोई रिप्लाई नहीं आया था। तो उसको हमने एज अ रेफरेंस तौर पर रखा ताकि हम उस मेल को दिखा करके और मतलब जो फेस टू फेस है मीटिंग ताकि पॉसिबल हो सके। तो फाइनली क्या हुआ कि उस मेल से हमें बेनिफिट तो मिला कि हमारी एंट्री हुई और फाइनली हमें उनके पीए से बात करवाई गई। और उनके पीए ने ये बताया, जो पर्सनल असिस्टेंट है, कि डॉक्टर जितेंद्र सर वहां पर नहीं है और वो JNK गए हुए हैं। और करीब ये टाइम जब हमने पूछा कि कब तक लौटेंगे तो उन्होंने बताया कि इसका कोई फिक्स टाइम उन्हें नहीं पता है, बट जितना हो सकता है, मतलब ये मैं अपना गेस कर रहा हूं कि हो सकता है विद इन 3-4 डेज वो वापस आ जाएंगे दिल्ली में। तो हमें नेक्स्ट प्लान के लिए भी रेडी रहना होगा। तो इस बीच में हमने क्या किया कि जो पीए के पर्सनल असिस्टेंट के नंबर हैं और उनके रेजिडेंस पर जो है रेजिडेंशियल जो नंबर हैं वो भी हमने कैच किए। 3 नंबर्स हम हमारे द्वारा शेयर किए गए, तीनों नंबर हमने लिया। और साथ में एक स्पेसिफिक ईमेल आईडी था जिस पर अपॉइंटमेंट रिगार्डिंग कंसर्न्स को देखा जाता है, तो वो ईमेल आईडी भी उन्होंने दिया जब हम उनके रेजिडेंस पे गए। तब जो उनके गेट कीपर हैं, जो कांस्टेबल्स थे, तो उन्होंने हमारे साथ ये चीजें शेयर की और उन्होंने भी हमें यही बताया कि डॉक्टर जितेंद्र सर यहाँ पर नहीं है, ही इज आउट ऑफ स्टेशन। तो हमें ये बिलीव हो गया कि वो फाइनली दिल्ली के अंदर नहीं है, क्योंकि यही जवाब हमें एमएचए से मिला था और यही जवाब हमें उनके रेजिडेंस से भी मिला। बट बात यह है कि जब पर्सनल असिस्टेंट से बात हुई उनके, तो उन्होंने क्या रिप्लाई दिया, तो उन्होंने ये कहा कि वी कैन डिस्कस अपॉन दिस मैटर बट लेट अस कम टू दिल्ली फर्स्ट। तो हमें एक बार दिल्ली आने दीजिए और उसके बाद जो भी आपका कंसर्न है वो हम सुनेंगे और जो भी मतलब कर सकते हैं वो देखा जाएगा। तो अब हमें एक नेक्स्ट प्लान रेडी करके रखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम मिल सकते हैं। तो मुझे जो समझ में आया, हम जो 3 लोग गए थे, कि किस तरीके से जो है हम डॉक्टर जितेंद्र सर से मिल सकते हैं। तो इसके गाइस 2 तरीके हैं। एक तो ये कि हम ऑनलाइन अपॉइंटमेंट हमें मिले, हम जो मेल कर रहे हैं उसका हमें रिस्पांस मिले और फिर कोई टाइम उनके द्वारा बताया जाए कि पर्टिकुलर इस डेट को और इस टाइम को आप उनसे मिल सकते हैं। एक तो ये प्रोसीजर, और सेकंड प्रोसीजर ये भी है कि आप एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट एज अ रिक्वेस्ट, अपना जो भी आपका कंप्लेंट है वो एज अ रिक्वेस्ट लेटर आप उसको बनाए और वो फेस टू फेस जाकर के उनको दे सकते हैं आप। मतलब ये भी एक ऑप्शन है। बट इसके बीच में ये है कि आपको उनके पीए से कॉल करना होगा। जो पर्सनल असिस्टेंट है वो अगर आपको बोल देते हैं कि ठीक है आप जो है आपका मीटिंग अरेंज करेंगे, तो डेफिनेटली ये फेस टू फेस आपको मिलने दिया जाएगा। और फेस टू फेस मिलने के भी 2 तरीके हैं कि एक तो आप उनके ऑफिस में एमएचए में जो उनका ऑफिस था गेट नंबर 2 से एंट्री करने के बाद, एक तो वहां पर आप मिल सकते हैं या फिर उनके रेजिडेंस पर भी आप जाकर के मिल सकते हैं। बट मेरा ये मानना है कि अगर हम डीओपीटी जाते हैं तो डीओपीटी में गाइस जब हम लोग गए थे तो हम 3 थे, वी वर 3 मेंबर्स, बट तीनों को एंट्री करने के लिए मना किया जा रहा था कि आप एक ही जो है बंदा अंदर जाएगा और जो भी उनका रिक्वेस्ट है, जो भी लेटर आप देना चाहते हैं वो आप दे करके आ सकते हैं। बट इस रिगार्डिंग हमारे रिक्वेस्ट करने के बावजूद उन्होंने तीनों को एंट्री करने दिया। तो मेरा ये कहना है कि 3 से ज़्यादा अगर मेंबर होते हैं तो ये
इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप एमएचए में जा करके और अपना कंसर्न्स रखेंगे, आपको अंदर ही शायद एंट्री ना मिले। बट रेजिडेंस पर अगर हम जाते हैं उनके, तो आप 3 की बजाय 30 भी जा सकते हैं, और आप उससे ज़्यादा भी होकर अगर होते हैं तो आपको जाने दिया जाएगा। और उनका जो मेन एड्रेस था वो था कुशक रोड, 4 कुशक रोड, जहां पर हम फाइनली गए थे। तो 4 कुशक रोड पर जाकर के भी हम उनसे मिल सकते हैं। उनके पीए के द्वारा उनको पीए को कॉल किया जाएगा, पर्सनल असिस्टेंट को, और उनको कन्विंस हम करें कि आप हमारी एक मीटिंग अरेंज करवा दीजिए, बिकॉज द मैटर इज सो सीरियस एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर मोर देन लास्ट 2 months। तो ये मैटर बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो हो सकता है पर्सनल असिस्टेंट आपकी बात पर फोकस करके आपको एक जो है 2 मिनट का या 5 मिनट का टाइम आपको दे मिलने का। तो इस तरीके से हम मिल सकते हैं उनसे, जो मैंने बताया कि एक तो हम एमएचए में जाकर के, और दूसरा हम उनके रेजिडेंस पर भी जाकर के मिल सकते हैं। जरूरी नहीं है गाइस कि आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर ही हो तभी आपको मिलने दिया जाएगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है, जैसा कि हमें पता चला। क्योंकि वहां पर पास अगर आपको अपॉइंटमेंट मिलता है तो अपॉइंटमेंट के बाद आपको पास इशू किया जाएगा रिसेप्शनिस्ट के द्वारा, और वहां से फिर आप मिलते हैं। बट यहाँ पर एक और कंसर्न ये भी है कि अगर आपका मैटर बहुत सीरियस है और आप डायरेक्ट जाकर के एज ए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट लेकर के जाते हैं, तो वो एज ए प्रूफ कंसीडर किया जाएगा कि आपका मैटर, आपका जो ग्रीवेंसेज हैं, आपके ग्रीवेंसेज सीरियस हैं। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट पहुंचे हैं, और फिर आप जो है उनके पर्सनल असिस्टेंट से या फिर वहाँ के डायरेक्टर जो हैं, जो अपॉइंटमेंट देखते हैं, वहाँ से डायरेक्ट भी अपॉइंटमेंट लेटर आप बनवा सकते हैं। बट इसमें ये है कि आपको पर्सनल असिस्टेंट से कॉल करवाया जाएगा, और वो अगर बताते हैं कि हाँ टाइम है इस बीच में मिलने का, तो डेफिनेटली आप ये काम डायरेक्ट भी जा करके कर सकते हैं। तो हमें मिलने के लिए वहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी है। तो मेरा ये कहना है कि अभी हाल फिलहाल हमें क्या करना चाहिए कि हम एटलीस्ट 15 to 20 स्टूडेंट्स गैदर हों दिल्ली के अंदर। जैसे ही नेक्स्ट लेट्स से 3-4 डेज के बाद या 5 डेज के बाद जब भी हमें ये सूचना मिलेगी, उनके पीए को कॉल करके हम पूछ सकते हैं कि डॉक्टर जितेंद्र सर यहाँ पर आ गए हैं दिल्ली में या नहीं आए हैं। तो जैसे ही वो दिल्ली पहुंचते हैं तो उस दिन हम उनको अप्रोच कर सकते हैं, हम उनके रेजिडेंस पे भी जा सकते हैं और एमएचए के अंदर भी जा सकते हैं। तो ये था, और इसके लिए मैंने जो अभी ये रिक्वेस्ट लेटर जिस तरीके से बनाना है, वो रिक्वेस्ट लेटर पर मैं वर्क कर रहा हूँ। और साथ साथ जो आप लोगों के एड्रेस हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं। अगर हम उसमें कुछ नेम्स, एड्रेस, जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, जितना हम उनके साथ शेयर करेंगे कि हाँ ये ग्रीवेंसेस जो है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं जो इस डिसीजन का वेट कर रहे हैं एक्चुअल, तो हो सकता है उसमें थोड़ा सा और जो है मैटर थोड़ा सा उन्हें बड़ा दिखेगा, और इस पर डेफिनेटली फिर उनको जो है डिसीजन थोड़ा जल्दी देना होगा। तो यही था आज के इस वीडियो में। अगर आपका कोई तर्क है तो आप हमारे साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में आप अपना जो भी मैसेज है वो डाल सकते हैं। एंड होप सो कि आप नेक्स्ट टाइम जब हम डीओपीटी जाएंगे या फिर हम उनके एड्रेस पर जाते हैं रेजिडेंस पर, तो हम 3 के बजाय थोड़े ज़्यादा नंबर्स में हों, ताकि ये काम करना हमारे लिए और भी ज़्यादा ईजी हो। तो थैंक यू सो मच गाइज, हैव ए नाइस डे।